बढ़ते मध्य प्रदेश में इन दिनों हुजूमी तशद्दुद के वाकयात में मुस्तकिल इजाफा देखा जा रहा है। वहीं फिरका वाराना हम आहंगी को भी कारी ज़रब लग रही है। अलग अलग मकामात पर शरपसंद अनासिर के हौसले काफ़ी बुलंद नजर आ रहे हैं, जिन्हें कानून की कार्रवाई का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। उनमें उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच और रीवा में इंसानियत शर्मसार हुई है। रीवा में एक शख्स को चोरी के इल्जाम में बुरी तरह से पीटा गया है। इस वीडियो को मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर भी किया है। इससे पहले नीमच में एक आदिवासी शख्स को ट्रक से बांधकर घसीटा गया, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई है। वहीं उज्जैन के महतपुर में कुछ शरपसंद अनासिर देखे गए जो एक कबाड़ी वाले को जय श्री राम के नारे लगवाने पर मजबूर कर रहे थे। तीनों मामलात में मुकदमात दर्ज किए गए हैं। नीमच में 5 गिरफ्तारियां तो रीवा में 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उज्जैन मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं वज़ीर आला शिवराज सिंह ने इन मामलात में अपने रद्द अमल का इजहार किया है। जिस कारण से आप जो नक्सली हैं बाहर के प्रदेशों में करना चाहते हैं, यहाँ करना नहीं चाहते, उसके लिए क्या कोई नीति उसके बारे में कोई विचार करेंगे हम। सर, नीमच की घटना पर आपका क्या विचार है सर, क्योंकि इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है? उसको कुचलेंगे। गिरफ्तार लोग हो चुके हैं, कुछ बचे थे, और ऐसी कार्रवाइयां करेंगे कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति के पहले 17 बार सोचें। अपराधियों को कुचल के रख दिया जाएगा, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगा। एक पुलिस से जुड़ी समस्या। आप मानते हैं महिपुर की घटना को, आप मानते हैं सतना की घटना को, रीवा की? तो अगर ये घटनाओं में अपराधियों पर आपका बुलडोजर चलाना है, इसका जवाब दे दें। हम सोशल मीडिया हमको माध्यम मिला है, उस सोशल मीडिया पे अगर वहां के लोकल लोग हम घटनाएं हो क्यों रही हैं, और अगर घटनाएं हो रही हैं तो आप अगर कांग्रेस बनवाती है तो ऐसे लोगों ने जिन्होंने ये घटना करी है आप उन पर कार्रवाई करोगे तो निश्चित दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि हमने कराया है या ये घटनाएं हुई हैं, ये घटनाएं घटित हुई हैं। आरोप लगाना आसान है, कार्रवाई करना कठिन है। इन पे बुलडोजर चला दें तो हम मानेंगे कि सरकार निष्पक्ष है। तो अगर नीमच के अंदर बुलडोजर चल सकता है तो महिपुर के अंदर और रीवा के अंदर करने वालों के खिलाफ ये बुलडोजर क्यों नहीं चल सकता? भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब आलम, मध्य प्रदेश में हुजूमी तशद्दुद के वाकयात में काफी इजाफा हुआ है। यकीनी तौर पर मुलाजा अगर पिछले हम 10 दिनों की बात करें तो हुजूमी तशद्दुद में इजाफा हुआ है। चाहे हम नीमच की बात करें, महिदपुर की, उज्जैन के महिदपुर की बात करें, या रीवा की बात करें, या फिर जो है देवास के हाट पिपलिया की बात करें, वो वहाँ पर जो है मामला हुए हैं। उन तमाम मामला इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कहीं न कहीं इन लोगों की जो है पुष्पनाही हो रही है, और यही वजह है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच इस मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। क्योंकि अगर जो है वज़ीर आला शिवराज सिंह के बयान को देखें तो वज़ीर आला ने कहा जितने भी लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी, और लोग गिरफ्तार भी किए गए। नीमच की बात करें तो नीमच में जो लोग इसमें शामिल थे उनके घर को तोड़ा गया है, लेकिन कांग्रेस का इल्जाम यह है कि जब नीमच में घर तोड़ा जा सकता है तो महिदपुर या रीवा या देवास में जो लोग शामिल थे उन लोगों के घर पे बुलडोजर को नहीं चला है। क्योंकि नीमच के मामले में अगर बात करते तो वहाँ पर एक आदिवासी पर जो है कुछ लोगों सरपंचों ने उसको गाड़ी के पीछे बांधकर जो है उसको घसीटा तो उसकी मौत हुई थी। वहीं पर अगर उज्जैन की बात करते हैं या रीवा की बात करते हैं तो वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाने या फिर चोरी के मामले में पिटाई की गई थी। जी बिल्कुल मेहताब, और वहीं पर हमने देखा है कि इससे पहले भी जब इस तरह का वाकयात जो है रोनमा हुए थे तो बीजेपी डिफेंसिव मोड में आ जाती है। तो क्या कहीं ना कहीं ये एक वजह भी तो नहीं कि जहां पर अगर सरकार ही डिफेंसिव मोड में आ जाए तो और भी शय मिल जाती है, और नतीजा हमारे सामने है? यकीनी तौर पर जो है वजीर का ये कहना कि वीडियो जो है कांग्रेस के जरिए बनवाया जाता है, इसमें कहीं ना कहीं जो है उन्होंने शुभा जाहिर किया है कि आगे सबसे पहले वीडियो जो है सोशल मीडिया पे जो जारी होते हैं वो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर क्यों आते हैं। और वहीं पर जीत किया है कि अगर उज्जैन इंदौर के चूड़ी वाले के मामले को ले उसमें जिस तरह की सियासत हुई, क्योंकि कहीं न कहीं पर इसके पीछे अगर हम देखेंगे तो वो तो वोट बैंक की सियासत नजर आती है। क्योंकि जो लोग इसमें शामिल हैं वो कहीं न कहीं जब जय श्री राम की बात करते हैं तो इसका मामला यही होता है कि एक पर्टिकुलर पार्टी को फायदा पहुंचता है, और उसकी वजह से हम देखते हैं कि एक साफ हिंदुत्व पर एक पार्टी नजर आती है जो दूसरी हार्ड हिंदुत्व पर जाती हुई नजर आती है। तो वोटों की राजनीति के लिए जो है ये तमाम चीजें कहीं न कहीं है एक दूसरे को नजरअंदाज कर रही है। और हम मेरा तो मुतालबा यह है कि जो हुकूमतें जो भी है वोट लेने के लिए बहुत सारे जो है सब्जेक्ट होते हैं जिस पर आप काम कर सकते हैं, वोट ले सकते हैं,
लेकिन मुल्क को बचाने के लिए इस तरह की जहनीत को जो है कुचलना जरूरी है। उधर 84 में जो कहा है कि जो कुचलने का काम है चाहे जो भी हो उस पर कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से नीमच में कार्रवाई की गई है उसी तरह से लोग चाहते हैं कि दूसरी जगह पर कार्रवाई की जाए। और राजधानी भोपाल की बात करें तो थोड़ी देर बाद जो है कुछ लोग इस मामले को लेकर गवर्नर से मुलाकात करने जाएंगे। बिल्कुल मेहताब आलम, सियासत करने के लिए और भी कई सारे मुद्दे हैं। सियासी पार्टियों को चाहिए कि इन मुद्दों को हवा न दे और इन ऐसे मुद्दों पर जो है सियासत न करे। बेहद शुक्रिया।